ध्यान। ध्यान वो मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिसके माध्यम से हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार लेकर आते हैं ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सवालों के जवाब जान सके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर मैडम काजल टहरी मैम। मैं बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए मैम से। मैम, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल आते हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मुझे जानना था, मैं खुद की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रो जाती हूँ। ऐसा कई रातों से होता हुआ आ रहा है। अपने पास्ट में की हुई गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए बहुत रोती हूँ। रोका नहीं जाता और खुद को ऐसा लगता है कि मैंने वो गलतियाँ क्यों की जब मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं बिल्कुल ब्लैंक फील करती हूँ। देखिए, इट्स ओके। जो आपने गलतियाँ की सभी लोग करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई, हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है। तो आप पहले तो अपने आप को माफ़ कीजिए उन गलतियों के लिए। दूसरी बात, जो आपने गलतियाँ की वो बेहोशी में हुई, वो आपने कोई जानबूझकर नहीं करी, आप होश में नहीं थे उस समय। ध्यान मार्ग पे तो आप अब आए हैं ना। इससे पहले तो जो हम जीवन जीते हैं वो तो बेहोशी का जीवन है, ठीक है। देखिए, एक किसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को बोला कि मैं केवल 4 साल का हूँ। वो वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा था, लेकिन वो अपने आप को 4 साल का बता रहा था। क्यों? क्योंकि उसने 4 साल से ही ध्यान शुरू किया था। तो जब आपकी ध्यान यात्रा शुरू होती है तो आपका लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आता है। जो गलतियाँ की वो बेहोशी में की, अब होश में आ गए हैं। अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को क्षमा कीजिए, मुस्कुराइए। ये रंगमंच है, एक महान रंगमंच है। अपनी खामियों पर भी मुस्कुराइए और अच्छी चीज़ों पर भी मुस्कुराइए। अपने ऊपर मुस्कुराना सीखिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जी, छोटे बच्चों के लिए मेडिटेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चे भगवान का रूप बोलते हैं हम छोटे बच्चों को। हमारे देश में परंपरा भी है कि छोटी कन्याओं को कंचक बुलाते हैं। देखिए, 5 साल की उम्र तक बच्चा मेडिटेटिव स्टेट में ही होता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे होते हैं, किसी बीइंग से बात कर रहे होते हैं। आपको नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा, उस बच्चे को पर दिख रहा है। तो बच्चे एक अलग स्टेट में होते हैं, एक अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं। हमको ध्यान करके उस स्टेट तक पहुंचना होता है। वो ऑटोमेटिकली उसी चेतना के स्तर पर होते हैं। तो इसलिए बच्चे 5 साल तक बच्चा ध्यान की स्टेट में ही होता है। 5 साल से ऊपर आप बच्चे को ध्यान कराना शुरू कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बताया कि बच्चे अपने आप में ही बातें जो करते हैं, तो क्या उसे एस्ट्रल ट्रैवल माना जाए? बच्चों को जो थॉट्स में वो जाते हैं, वो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है, वो आपका सबसे, देखिए, सभी से हम कनेक्टेड हैं। जब आप बचपन में होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कुछ महीनों के बच्चे भी ऊपर देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। किसको देखकर स्माइल कर रहे होते हैं? क्या कारण होता है? क्यों बोलते हैं कि नहीं, मैं उस रूम में नहीं जाऊंगा, या मैं उस रूम में जाऊंगी, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ? कोई भी नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि वो इस समय पूरे कनेक्शन में हैं। हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तू कोई नहीं है, चलो, क्या बोल रहे हो, देखो कोई है, देखो तुम कमरा खोल के देखो, कोई है? कोई नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर हैं, चलो मैं तुम्हें फ्रेंड के घर लेके चलता हूँ। तो हम, बच्चे की जो टेंडेंसी है, बच्चे का जो गिफ्ट है कि वो सभी के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वो हम दबा देते हैं। तो बच्चा भी फिर हमारे झूठ में विश्वास करने लग जाता है। वो अभी बिल्कुल प्योर स्टेट में है और वो सभी के साथ कनेक्टेड है, वो सभी के साथ कनेक्शन में है इस समय। जी मैम, दर्शक बने हुए सवाल जी। जान लेते हैं। जी हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। कहाँ से बात कर मैं रहे हैं आप? जीरकपुर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए।
क्या सोल जब प्लान करके आता है, जिंदगी लेता है, तो अपनी डेथ भी खुद प्लान करता है? जी धन्यवाद प्रदीप जी इस सवाल के लिए। आपकी सोल अपने जीवन के मोटा मोटा प्लान बनाकर आती है। क्या कब आपका जन्म होगा, कब आपका विवाह होगा, कब आपका स्कूल कौन सा रहेगा, आपका कॉलेज कौन सा रहेगा, आपका विवाह किससे होगा, कब होगा, आपके बच्चे कब होंगे, और उसी तरह से कोई एक्सीडेंट होना वो भी प्लान करके आती है, और डेथ भी प्लान करके आती है। पर डेथ के ऐसा कहते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज़ प्लान करके आती है। पहले एग्जिट पॉइंट पे वो कहती है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे एग्जिट पॉइंट पर भी वो सोचती है कि अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तीसरे एग्जिट पॉइंट पर तो जाना ही होता है। तो 3 प्रोबेबिलिटीज़ हम लेकर आते हैं अपने सोल प्लान में, अपने बर्थ चार्ट में, कि ये आपका यहाँ पर मतलब चांसेस हाई हैं कि आप अपने शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। जी, उम्मीद है नरेंद्र गुप्ता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। मैम, जैसे कि आपने बताया कि सोल प्लान करके आती है, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कई लोगों के भी ये सवाल होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति सुसाइड की हो जाता है तो क्या वो भी सोल ने प्लान किया होता है? ये जो सुसाइड, सबसे पहले हम समझे सुसाइड क्या है। देखिए, ये खुद पर आपने वायलेंस की है। एक तो है कि आप दूसरे पर वायलेंस कर रहे हैं, दूसरे का जीवन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ किलिंग ऑफ द सेल्फ, तो ये भी किलिंग है। आपको कभी आप अपने सोल प्लान में ये नहीं लिख कर आएंगे कि मैं सुसाइड करूँगा, लेकिन आप ये आपको टेंडेंसी है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो उसको टेंडेंसी होगी कि मैं सुसाइड करूँगा, तो लेकिन आप ऐसे एग्जैक्टली बड़ा कम होता है कि आप सुसाइड लिखे हैं। वो बड़े बड़े रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि इंसान ये अपने सोल प्लान में लिख कर आता है, और उसका भी कोई कर्मा नहीं होता क्योंकि वो एक हायर पर्पस से किया जाता है। जी तो ये डिफरेंस है। जी मैम, हम अगला सवाल जान लेते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को ध्यान का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ 21 दिनों में। क्या उसे ध्यान नहीं कहते? 45 मिनट बैठ सकते हैं पर माइंड में नींद आ जाती है, दिमाग नहीं लगता, मेरे सर पीछे की तरह झुक जाता है। ये सबको ध्यान कितने टाइम का करना चाहिए? वो शायद जानना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो उसके लिए कितने वक्त का ध्यान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम एक बात समझ लें कि हम ध्यान करते क्यों हैं। क्या हो जाता है ध्यान करने से? आप ध्यान एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, आप कुछ देखने के लिए ध्यान कर रहे हैं, आप किस लिए ध्यान कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि अब बाहर की भागदौड़ बहुत हो गई, अब थोड़ा अपने भीतर स्थित हो जाएं। अगर आप कुछ देखने की इंटेंशन से बैठ रहे हैं तो ये तो आपका एक स्वार्थ हो गया। आपको निस्वार्थ भाव से ध्यान के साथ जुड़ना है। दिखे तो शुभ, ना दिखे तो शुभ, एक्सपीरियंस हो तो शुभ, एक्सपीरियंस ना हो तो शुभ। तो ध्यान में कभी आपको नींद भी आ जाती है तो वो शुभ, ना आए और भी शुभ। किसी बात पे आप गिल्टी मत फील कीजिए। हम ध्यान मार्ग पर आ गए हैं, आपने और आपके हस्बैंड ने एज अ कपल डिसाइड किया। जो कपल ध्यान में आ जाते हैं वो तो एक मतलब एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो कपल्स का ध्यान में आना का देखिए एक बड़ी क्रांतिकारी घटना है। कपल्स के आपस में लड़ाई होती है कि तुम ध्यान में क्यों चली गई हो, और घर का इतना काम पड़ा है, मेरी मम्मी बीमार है, तुम अपना ध्यान में चली जाती हो। तो ये तो जनरली लड़ाई होती है कपल्स में। आपको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये निश्चय किया कि आप दोनों ध्यान करें। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस की चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक चीज़ की आप चिंता कीजिए, और वो है कि मैं रोज़ ध्यान में बैठूंगी ही बैठूंगी। जितनी उम्र है कम से कम उतनी देर, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी देर आप बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको अपनी आयु के बराबर तो ध्यान करना ही करना है। जी बिल्कुल, ध्यान में जो भी होता है वो शुभ होता है, बस आपको निरंतर ध्यान का जो है वो प्रसार करना है और ध्यान जो है वो करना है। मैम, अगले कॉलर बने हुए हैं, सवाल ले लेते हैं। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए। मैं सुनील कोहली बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा था। जी, सवाल पूछिए।
जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी का बहुत सम्मान रहा है हमारे जीवन में, लेकिन अभी वर्तमान काल में देखते हैं तो उस तरह से नारी का सम्मान कई बार नहीं होता। और कई जगह मैं देखता हूँ, जैसे विशेषकर धर्मों में, जैसे जैन धर्म में कहा गया कि नारी पुरुष का जीवन श्रेष्ठ है, नारी का श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सब कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं जिससे थोड़ा मन विचलित होता है। तो इसके बारे में क्या हमें इस तरह सोचना चाहिए, या ये मानने की ये ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो हो रहा है वो कार्मिक अकाउंट है? ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद जी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने सुनील कोहली जी, थैंक यू सो मच। ये स्त्री का जन्म आपकी सोल डिसाइड करती है। आपका शरीर केवल एक चोला है, आप इस चोले को चूज़ करते हैं। और क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि आपने उसमें क्या लर्निंग करनी है। अच्छा, मैंने पुरुष के शरीर में तो बहुत लर्निंग कर ली, लेकिन मेरा मन तो आज तक सॉफ्ट नहीं हुआ, मेरे मन में मातृत्व की भावना नहीं आए, तो अब मुझे कुछ जन्म स्त्री के शरीर में लेने हैं। ये भावना होती है सोल की, और उसके गाइड्स भी उसको हेल्प करते हैं कि इस बार तुम नारी का शरीर लो या इस बार तुम पुरुष का शरीर लो। देखा जाए तो कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं। हमारी जो पुरानी सोसाइटीज़ थी उसमें स्त्री और पुरुष में, एक छोटे बच्चे में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता था कि लड़का या लड़की है। ये फ़र्क हमने इम्पोज किए हैं कि तुम लड़की हो तो तुम इस तरह से बिहेव करो, तुम लड़के हो तो तुम इस तरह से बिहेव करो। तो हमारा समाज में जो पुराना जो नियम थे, कायदे थे, कानून थे, वो बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग से आए थे। लेकिन फिर जब युग परिवर्तन होता है तो समाज का पतन भी होता है। तो हमने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि स्त्री है तो ये इन्फीरियर है, इसको तो बचा के रखना पड़ेगा, इसको तो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये ऐसी बहुत सारी धारणाएं फैल गई समाज में। तो आज हम जिस युग में हैं, ये शुरू होने वाला है, एक स्त्री प्रधान समाज बनेगा आने वाले कुछ समय में। तो जो स्त्री की जो समझ है, जो उसकी विजडम है, उससे नया समाज की रचना होगी, का निर्माण होगा। तो आप अपना मन विचलित मत कीजिए। ये युग परिवर्तन का समय था। देखिए, एक युग था जिसमें सीता माता भी थी, जो उस युग में उनका भी अपहरण हुआ था। उसके बाद युग परिवर्तन और हुआ। श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, उनको भी अपने पति से अलग रहना पड़ा कुछ समय के लिए, माना, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते थे। उसके बाद गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा, उनको भी अलग रहना पड़ा। तो देवी देवताओं तक को इस शरीर में आकर पार्ट प्ले करना पड़ता है। हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद जी। मैम, अगले कॉलर बने हुए हैं, जी। सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम हेलो। बताइए। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछें। सवाल ये है कि मैं जो एजुकेशन करती हूँ तो उसमें क्या जैसे आप लोगों की जुड़ना जरूरी है, या जैसे किसी ने मुझे बताया तो मैं करे जा रही हूँ उसको। PMC हिंदी में इस पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ। जी, क्या तो प्रश्न मैं है यही इनका? पूछ रही हूँ कि भाई मुझे जैसे किसी से जुड़ना जरूरी है, जैसे मैंने सुभाष पत्री जी को देखा है तो मैं उससे ध्यान कर रही हूँ। जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपने पत्री जी को ध्यान में देखा है? हाँ, जी पत्री जी को जैसे मैंने नहीं यूट्यूब पे देखा है, मैंने उनके उनकी जो भाषण है उनके यूट्यूब पे देखे हैं मैंने, जी उनको ध्यान कराते हुए देखा है। जी। आपका तो सवाल मैं क्या है, एक बार दोहराएंगे आप? मेरा ये सवाल है कि किसी में जैसे में जो लोग जैसे गुरु बनाते हैं तब उनसे जुड़ते हैं, तो मैं जैसे बिना किसी के कहने पर जैसे मैं देख के जुड़ रही हूँ, तो ये क्या सही है? जी मुझे इनका सवाल मैम, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि वो यूट्यूब वगैरह देखते हैं, हमारा PMC हिंदी चैनल देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस देखते हैं कि पत्री जी को किसी ने देखा है, तो शायद उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो क्या वो ठीक है या नहीं? कोई भी बात नहीं है मैम। आपने पत्री सर को देखा है, नहीं देखा, पत्री सर हम सभी के साथ हैं। हमने देखा, नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध के समय में भी कितने लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये गौतम बुद्ध थे।
इतने महान गौतम बुद्ध थे, नहीं मालूम था लोगों को, नहीं मालूम था श्री कृष्ण के टाइम में कि वो श्री कृष्ण है, एक अवतार हैं। लोगों को नहीं मालूम था, वो सोचते थे ग्वाला। तो ये तो हर समय में होता ही रहता है। आप ये बस आप ध्यान कीजिए बस। पत्री सर किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं, किसी को सपने में दिख जाते हैं, किसी को एस्ट्रल ट्रैवल में दिख जाते हैं। हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ अच्छी है, बस आप ध्यान करते रहिए, सिर्फ ये बात याद रखिए। जी मैम, अगले कॉलर भी बने हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। अक्षर राठौर, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सहारनपुर। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम मुझे मेडिटेशन के बारे में और एस्ट्रल हीलिंग के बारे में जानना था। जी, मेडिटेशन और एस्ट्रल हीलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, ध्यान जब हम करते हैं, आनापानासती ध्यान, मैं सिर्फ आनापानासती बोल रही हूँ क्योंकि मेरा अनुभव पूरा आनापानासती पर ही आधारित है। इससे पहले परिवार में होता था कुछ जाप टाइप होता था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा मैंने कुछ अनुभव नहीं किया। लेकिन आनापानासती ध्यान ने तो मैंने मेरी जीवन की रूपरेखा को ही पलट दिया। और ऐसा नहीं है कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती, ध्यान करना स्टार्ट करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आपको उनको हैंडल करना आ जाता है। आपको दिख जाता है अरे ये तो सब एक गेम चल रहा है, गेम का इस समय डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है, थोड़े टाइम बाद जब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा तो गेम का डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा और आराम से लाइफ चलती रहेगी। तो ये तो आपका ध्यान है। ध्यान में अपने आप से हीलिंग भी होती है, क्योंकि उस समय जब हम ग्रुप एनर्जी की बात करते हैं, तो जब ग्रुप में ध्यान होता है तो बहुत ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि आपका खुद ब खुद हीलिंग होने लग जाती है। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बदलते हैं और अपनी हीलिंग को स्वयं करते हैं। कुछ लोग अपने विचारों को बदलकर अपनी हीलिंग कर पाते हैं। देखिए, सारा खेल आपके विचारों का है। कुछ लोग अपनी डाइट पे काम करते हैं, कुछ लोग अपने शरीर पर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने विचारों पर काम कीजिए और आप ध्यान कीजिए। धन्यवाद। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना नाम बताइए। हाँ सर, मैं पूना से बोल रहा हूँ, रविंद्र सानबोर। जी, सवाल पूछिए सर। मैडम मेरे 2 साल से ना बहुत शरीर में तकलीफ होती है। मैं सारे नियमों को पालन करता हूँ, शाम को 6 बजे खाना है, योगा प्राणायाम सब कुछ करता हूँ। तो ये क्या मेरे कर्मों का फल है कोई? और डॉक्टर के पास जाता हूँ तो कहता है कि तुझे तो कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। ये पूछना था मुझे। जी, क्या आप ध्यान करते हैं? मैं ध्यान का 2001 से कर रहा था, लेकिन ध्यान में मैं श्वासों के ऊपर नहीं कर रहा था। मैं खाली वो जो नाम मिला है मुझे, उस नाम को ही ले रहा था 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, और उसमें नींद भी आ जाती थी। मतलब बहुत सालों से। लेकिन मेरा बहुत सालों से जो है, तकरीबन 20 साल से मेरा एक ही ध्यान है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसको मुझे पाना है। लेकिन आज तक वो मेरी प्यास जो है ना, वो कहीं थमी नहीं। हम सभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं इस संग्राम में किसी भी कारण से, चाहे हम टीवी के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे आप फ़ोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम सभी की ये कॉमन प्यास थी कि पा लिया जो था। अब मुझे क्या है, इसके बियॉन्ड क्या है? तो देखिए, आप सबसे पहले तो आप सही जगह पर हैं और आपने सही ध्यान मार्ग भी पकड़ा है, जो कि सिंपलेस्ट। अपने हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, म्यूज़िक चला लीजिए, ध्यान में चले जाइए। आपको शारीरिक रूप से कोई, आप कह रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभी हमारा, देखिए, शरीर में जो प्रॉब्लम होती है ना, आपके मन का ही प्रतिबिंब होती है। जो आपके मन में जो बातें हैं, उन्हीं से आपका शरीर में ऊर्जा कम होती है। क्योंकि आपको कैसे पता ना कि आप बीमार हैं? आपको लगता है आप में एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? आप ये सोचिए, एनर्जी कहाँ जा रही है? एनर्जी लीक्स कहाँ हो रहे हैं? क्या करते हैं आप पूरा दिन? आप क्या टीवी के आगे बैठे रहते हैं? आप क्या फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं?
क्या आप नेगेटिव विचारों के दलदल में फंसे हुए हैं? क्या आप गलत बातें बोलते हैं? क्या आप गलत बातें सुनते हैं? क्या आप बाहर घूमने कभी नहीं जाते हैं? क्या आप कभी पहाड़ों पर, नदी के किनारे, ग्रीन्स में घूमने नहीं जाते? ये सब आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान कीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, और साथ ही साथ और भी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए और ध्यान सिखाइए भी। जी हम अगले दर्शक बने हुए सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, जी मैम, अपना नाम बताइए। अनीता वर्मा नाम है मैम मेरा। जी, जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं भोपाल एमपी से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए। मैम, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ मगर मेरा ध्यान लग नहीं पा रहा है। जी। इसके लिए मैं क्या करूँ? आप कैसे जानते हैं कि आपका ध्यान नहीं लग रहा? मैं कोशिश करती हूँ मगर मैं ध्यान लगाने की, मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि आप कितनी देर बैठते हैं? मैं कम से कम 15-20 मिनट बैठती हूँ। और आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 34 है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ध्यान आपके शरीर में कुछ करेक्शन करे तो कुछ बातें फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को अपनी पीठ थपथपाइए कि आपने ध्यान करना शुरू किया। ठीक है, ये तो हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, हमें आनापानसति ध्यान मालूम है और हम आनापानसति ध्यान को फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हम कितनी देर ध्यान में बैठे ना कि कुछ अब देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा क्या काम करेगा ना। तो जितनी हमारी आयु है, ये हमारे सर ने हमें फॉर्मूला दिया कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतने मिनट तुमको कम से कम ध्यान करना है। ज़्यादा का कुछ नहीं है, आप जितनी देर मर्जी बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको, आप क्योंकि 33-34 साल के हैं तो इतनी देर तो आपको कम से कम बैठना ही है ध्यान में। आप ये रोज कीजिए, लगे ना लगे उसकी श्रद्धा। ध्यान लगता है तो उसकी श्रद्धा, ध्यान नहीं लगता तो उसकी श्रद्धा। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है कि आप बैठे ही बैठें, चाहे कुछ हो जाए, आप ध्यान में बैठिए, रोज बैठिए, और आप पाएंगे कि आपका धीरे धीरे आपके जीवन में सुंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन एक सुंदर जीवन बनता जाएगा। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि ध्यान में बैठना ज़रूरी है, तो मैम इसी से जुड़ा एक सवाल कई लोगों का ये रहता है कि जब वो ध्यान में रहते हैं तो पहली बात तो उनका ध्यान लगता नहीं है, लेकिन अगर लग भी जाता है तो ध्यान से निकलने के बाद सर बहुत दर्द रहता है, तो हेडेक प्रॉब्लम, कईयों को पैरों में भी तकलीफ रहती है, तो इसका क्या कारण है? जी देखिए, ध्यान में आपको बहुत ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा मिल रही है तो कब आपको उस ऊर्जा को बैलेंस करना आना चाहिए। आप नंगे पाँव मिट्टी पर चलें, फर्श पर चलें, नदी किनारे चलें, मिट्टी पर चलें, तो आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। चाहे आपका सर में दर्द हो, चाहे आपका पैरों में दर्द हो रहा हो, सभी चीज़ संतुलित हो जाएगी अगर आप थोड़ा नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैं अकेले जब मेडिटेट करता हूँ बिना किसी म्यूज़िक के और बिना किसी ग्रुप से जुड़े हुए तो काफ़ी देर तक बैठ पाता हूँ, लेकिन जब मैं ग्रुप से जुड़कर मेडिटेट करता हूँ तो 15 से 20 मिनट कम बैठ पाता हूँ। क्या अकेले ही मेडिटेट करूँ? नहीं, आप ग्रुप की ऊर्जा एक ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, और ये जो ग्रुप की ऊर्जा बनती है इसमें आपके शरीर पर बहुत काम हो सकता है। तो अगर ग्रुप पे आप मेडिटेट कर रहे हैं तो देखिए, इस तरह से होता है कि सभी पंछी फड़फड़ा रहे हो तो उसके साथ वाला पंछी भी देखकर उड़ने की तैयारी करने लग जाता है। उसी तरह से सभी ध्यान में हैं, सभी लंबे लंबे ध्यान में बैठ रहे हैं, हम उनके साथ बैठते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ज़्यादा ध्यान करें। और क्या है कि आपका 10-15 मिनट ध्यान कम लगा, इट्स ओके। ग्रुप का कोई मुकाबला ही नहीं है। ग्रुप में आपको मौका मिले, आप ज़रूर ध्यान कीजिए। जी मैं जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है? क्या बिना म्यूज़िक के भी मेडिटेट किया जा सकता है? हाँ, आप म्यूज़िक जो है वो एक टूल है, आपकी मदद करता है म्यूज़िक। जब हम शुरू में नए ध्यान में आते हैं तो आपको इतने विचार आते हैं, आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा। म्यूज़िक क्या करता है? म्यूज़िक आपका ध्यान आसानी से कंपैरेटिवली लग जाता है। तो
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप म्यूज़िक चलाइए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक नहीं चलाना, मैं शांति में ध्यान करूँगा, वो भी सही है। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है? अल्टीमेट मकसद ये है कि हम जाने कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर से बहुत विराट हैं। वो जानने के लिए हमको अपनी सांसों के साथ एक होना ही पड़ेगा, अपने मन को शांत करना ही पड़ेगा। मन को शांत करना है तो आपको म्यूज़िक आपकी मदद करेगा। कई लोग चुपचाप से ही ध्यान में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप कोने में बैठे होते हैं और ध्यान में चले जाते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक की। अगर आपको म्यूज़िक हेल्प करता है, आप म्यूज़िक ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि म्यूज़िक आपको हील करने में भी बहुत मदद करता है। जी, तो दर्शकों, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानिए मैम से। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान में प्रगति के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? अंतर्मन कैसे शुद्ध होगा? अंतर्मन कैसे शुद्ध होगा? देखिए, अंतर्मन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाया, किसी ने घुमाया, किसी ने आपको कुछ खाने को दिया, किसी ने आपके सर पर हाथ रख दिया तो अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। अंतर्मन शुद्ध होना एक निरंतर कार्य है, कॉन्टिन्यूअस वर्क। इतने बड़े बड़े संत भी हैं, उनको भी अपने पर काम करना होता है, तो हमें हर समय अपने पर काम करना है। और आप ध्यान करते जाइए, अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मैंने आज क्या गलत किया। हर रोज़ अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप पाएंगे कि आपका अंतर्मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जी, हम अगला सवाल जान लेते हैं। अंतर्मन से जुड़ा हुआ ही सवाल है। पहले अंतर्मन शुद्ध करा करूं या ध्यान से ही अपने आप हो जाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से तो अंतर्मन शुद्ध होता ही है, पर साथ में स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय से हमारा मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, अपना अध्ययन करना। मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों इतनी इरिटेशन हो रही है इस इंसान की बात से, मुझे लालच क्यों उठ रहा है, मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। तो ये आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपने ऊपर कि क्या हो रहा है। और अगर आप रात के अंत में भी नहीं सोचते, तो आप जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा हो, इरिटेशन हो रही हो, आप उसी समय अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। इससे जो आपके मन में ये सब विचार उठ रहे हैं, जो भी इमोशंस उठ रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। जी मैम, जैसे कई बार ये भी सवाल रहता है दर्शकों का कि जब वो ध्यान करते हैं तो उन्हें काफ़ी एंजाइटी वगैरह की जैसे प्रॉब्लम रहती है, तो क्या ध्यान से एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल, सर्व रोग निवारणी। ध्यान सर्व रोग निवारणी है, माने आपके रोगों का निवारण करता है ध्यान। एंजाइटी क्या है? एक मन की बीमारी तो है, एक मन का रोग ही तो है। तो मन आपका अपने आप शांत होता जाएगा ध्यान के ज़रिए, और मनोरोग आपके शरीर में नहीं रहेगा, लेकिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। जी, और ध्यान से ही वो अपने ऊपर काम किया जा सकता है। डेफिनेटली। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। षंड विकार कैसे दूर होंगे? आनंद कब आएगा? कौन से विकार? षंड विकार। ये तो देखिए, कोई भी विकार है, विकारों को दूर करने के एक ही रास्ता है कि आप ध्यान कीजिए, आप अपने ऊपर सेल्फ स्टडी कीजिए, कम बोलिए, मौन थोड़ा सा अपना लीजिए। तो कोई भी विकार हो आपके, जो भी आपके मन में विकार है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके यही इलाज है। आप उसका टाइप पे मत जाइए कि मुझे तो ये वाला विकार है, मुझे तो वो वाला विकार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिन वही है। मन के पीछे भागना, और आप अपना ज़्यादा बोलना, ज़्यादा टीवी पे टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा सोचना, तो इन सब का इलाज एक ही है कि आप ध्यान में जाइए, जी ध्यान में उतरिए। जी मैम, अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जी। जान लेते हैं। हेलो हेलो, जी, अपना नाम बताइए। नीलम, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब, राजपुरा। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था कि जैसे ध्यान में अब नए नए जुड़े हैं, 2-3 महीने हुए, अपना तो अब खुद को अच्छा लगता है जैसे करती हूँ ध्यान, तो आप ये कह रहे थे ना अभी किसी को सिखाओ साथ, सवाल ये था कि ध्यान सिखाने के लिए कैसे जाएं आगे। आप क्या करते हैं नीलम जी? ध्यान करते हैं, घर में रहते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, तो हाँ जी, हाँ आप जी। कभी आपकी जो आसपास की लेडीज़ हैं, आपके जो घर में जो लोग आपकी बात सुनते हैं, आप उनको बताना शुरू कीजिए कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पार्टनर को बताइए कि आप ध्यान कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये शुरुआती स्टेप्स हैं। उसके बाद तो आप क्लासेस ले सकते हैं, जूम पे क्लासेस ले सकते हैं, अपने घर में ध्यान सिखा सकते हैं, किसी के घर जाकर ध्यान सिखा सकते हैं। जहाँ पे वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप ध्यान सिखाना चाहते हैं तो पूरी सृष्टि आपका साथ देगी। आप सभी को ध्यान के बारे में बताइए और सभी को ध्यान सिखाइए, ठीक है? जी, तो ध्यान करने के साथ साथ ध्यान का प्रचार भी बेहद महत्वपूर्ण है। Yes. मैम अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जान जी। लेते हैं। हेलो, हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए। विभू शर्मा, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से। सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जब आपका काफी दिन देर से फ्लेक्सी देख रही हूँ जी, और मैं ध्यान करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तो मुझे नींद आ जाती है, जहाँ मेरी बॉडी में झटके से लगते रहते हैं, कभी टांगों में कभी कंधों पे, ऐसे अलग अलग से झटके लगते रहते हैं। जो ये पार्ट है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, इस चीज का पार्ट है या फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम है? जी क्या प्रश्न है? मैम, ये प्रश्न है कि वो ध्यान कर रहे हैं कुछ महीनों से, लेकिन ध्यान में उन्हें नींद आती है और झटके लगते रहते हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये आम है और ध्यान में ऐसा होता है या फिर स्पेशली उनको कोई प्रॉब्लम है? जी, ध्यान में आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है कैसे पता चलता है? आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। कभी आपका कंधों पे झटका लग रहा है, कभी आपके सर में झटका लग रहा है, कभी आपके हाथों में झटका लग रहा है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको झटके लगते हैं, कोई बात नहीं। नींद आ जाती है तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अच्छे से रेस्टेड रहें। कुछ लोग सोचते हैं थके हुए हैं, चलो ध्यान में बैठ जाते हैं। शुरू में आपको, जब आप इतने थके हुए ना हो तब आप ध्यान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको फिर नींद नहीं आएगी। और अगर नींद आ भी गई तो भी क्या हुआ, तो भी कोई बात नहीं। आपको नींद आती है तो भी कोई बात नहीं। वो योग निद्रा है, वो एक निद्रा की हायर स्टेट है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने अच्छे से रेस्टेड हो, आप वेल रेस्टेड हो। और नहीं है, आप नींद में चले गए तो ये मान लीजिए कि आप योग निद्रा में चले गए थे। जी, हम अगला सवाल जान लेते हैं। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? क्या ध्यान के द्वारा मैनिफेस्टेशन संभव है? लोगों को आजकल फैंसी टर्म्स बड़ी अच्छी लगती हैं। आप कहेंगे खिचड़ी बनाइए, कोई नहीं खाना चाहेगा। आप कहेंगे लेंटिल्स सीजन्ड विद क्लैरिफाइड बटर खाएंगे, तो फैंसी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, हमें अट्रैक्शन होता है ना? तो मैनिफेस्टेशन भी एक फैंसी टर्म है। आप कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, माने जो आप चाहते हैं वो कैसे हो जाए? ये सवाल सब लोग जानना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो, क्या आप ध्यान करते हैं? क्या आप ध्यान करते हैं? क्या आपने इतनी ऊर्जा इकट्ठी की है कि उस ऊर्जा से आप जो चाहें वो हो जाए? वो संभव है। आपने सुना होगा उन ऋषि मुनियों के बारे में जो बोलते थे और वो चीज़ आ जाती थी सामने। एक ऋषि थे, उनके अप्सरा से विवाह हुआ था। तो उस अप्सरा की शर्त थी कि जो मैं जो कहूँगी वो आप मुझे ला कर देंगे। तो उस अप्सरा ने बहुत अजीब अजीब चीज़ें मांगनी शुरू कर दी, जैसे कि इस मौसम में आप सोच रही है कि कोई बोले कि गाजर का हलवा लाइए, तो इस तरह से उसने आउट ऑफ सीजन चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। ऋषि ने वो सब चीज़ें लानी शुरू कर दी, मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी। एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि हम आकाश में घूमने चलते हैं, माने उड़ के चलते हैं। और ऋषि ने उड़ना ट्राई किया और उन्होंने क्या देखा कि वो उड़ नहीं पा रहे थे, ऊर्जा ख़त्म हो गई थी। ऊर्जा कहाँ वेस्ट कर दी? ये छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। अब ये ला दीजिए, अब वो ला दीजिए, अब शेर ला दीजिए, अब कुछ ला दीजिए। तो
मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। होता कैसे है? आपकी ऊर्जा से ही होता है। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा ध्यान से ही आएगी। ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होगा जब आप अच्छे से ध्यान करेंगे तो। और ये भी बात याद रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपको ही झेलना होगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा महल आ जाए, आपके बहुत बड़ा घर आ जाए, और वो आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं है, इतने कर्मस, अच्छे कर्मस नहीं है, फिर भी मैनिफेस्ट होता है, तो उसका आपको डील भी करना पड़ेगा उस चीज़ से। तो मैनिफेस्टेशन में आप तैयार रहिए फिर। जी मैम, अक्सर लोग मेडिटेशन करने का ट्राई करते हैं और करते भी हैं। कई लोगों का यही सवाल रहता है कि क्या सच में मेडिटेशन में जो भी बोला जाता है वो पूरा होता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि हमारी ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में ही व्यर्थ चली जाती है। Yes. तो लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या मेडिटेशन करना सही है या फिर उसको स्किप किया जा सकता है? आप सांस लेना स्किप कर सकते हैं, वो कोई चॉइस है ही नहीं। आपके लिए ध्यान एक चॉइस कैसे हो सकता है? ध्यान के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आज के ज़माने में, आज के समय में। आपको ध्यान तो करना ही करना है। उसके अलावा आप जो मर्जी कीजिए, दिन में 1 घंटा ध्यान के लिए निकाल लीजिए, या जितनी आपकी आयु है उतने मिनट ध्यान के लिए निकाल लीजिए। बाकी समय आप जो मर्जी कीजिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। आज ध्यान के बाद से मन काफ़ी उदास है बिना किसी वजह से, क्या ये भी मेडिटेशन का प्रभाव है? एक अजीब सा भय हो रहा है, कृपया करके इसका जवाब दीजिए। इसमें ध्यान का रोल इतना नहीं है, ये आप ही के अंदर की मन की प्रॉब्लम्स हैं जो आपने कभी एड्रेस नहीं किए। देखिए, आप जब कुआं खोदते हैं, मान लीजिए आपके एरिया में पानी ख़त्म हो गया और कुआं में पानी ख़त्म हो गया, कुआं नया खोदना पड़ेगा। तो आप कुआं खोदना शुरू करेंगे तो पहली लेयर में क्या आएगा? कंकड़, पत्थर, गंदे पॉलीथिन, गंदे पेपर, ये पहली लेयर में आएंगे। आप फिर भी खोदते जाएंगे और क्या आएगा? फिर आएगा थोड़ा सी गीली मिट्टी टाइप आनी शुरू हो जाएगी। आप फिर भी लगे रहते हैं, आप फिर भी खोदते रहते हैं तो गंदा पानी आना शुरू होता है। आप फिर भी खोदते रहते हैं तो साफ पानी आना शुरू होता है। यही कहानी है आपके ध्यान की भी। तो ये जो आपका डिप्रेशन है, इसका ध्यान से, एंग्जाइटी का इस ध्यान से लेना देना ये है कि ध्यान ने सिर्फ इसको उजागर किया। आपकी लेयर्स हट रही हैं और आप ही की खुद की गंदगी आपको दिख रही है। उस लेयर को हटा सकते हैं। आप खोदते जाइए, काम करते जाइए, सांसों के साथ एक होते जाइए, और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे गीली मिट्टी तक पहुँचे और उसके बाद आप साफ पानी के झरने तक पहुँच जाएंगे। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान कैसे करें? आनापानासती मेडिटेशन क्या है? आनापानासती दोस्तों एक पाली भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या है? ये शब्द जो है ये 2 शब्दों से बना है, 3 शब्दों से बना है। आन, पान, सती। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और सती का मतलब है उसके साथ एक हो जाना। एक हो जाना मतलब पूरा अपना मन को थमा के सिर्फ अपनी सांसों को देखना, अपनी सांसों को के साथ एक हो जाना। ये आनापानासती ध्यान है। और आनापानासती ध्यान और आगे बढ़ता जाता है तो आप कायानुपस्सना पे पहुंच जाते हैं। मतलब आपके शरीर में एनर्जी की मूवमेंट होती है, वो काया से आया है कायानुपस्सना। और फिर कुछ लोग विपस्सना तक भी पहुंच जाते हैं। विपस्सना क्या है? विशेष देखना। विपस्सना, पस्सना माने देखना, वि मतलब विशेष। तो आप विशेष रूप से आपको दिखना शुरू हो जाता है, मतलब आपकी थर्ड आई खुल जाती है। तो आनापानासती एक वो डोरवे है जो आपके लिए बाकी सारी स्टेट्स को खोल देता है। जी मैम, अगले सवाल जानेंगे, उससे पहले दर्शक बने हुए हैं, सवाल जाने चाहिए। हेलो 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 हाँ जी जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी, अपना नाम बताइए। रंजन नाम है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से। जी, सवाल पूछिए सर अपना। टीवी चल रहा है इनका, टीवी या मोबाइल कुछ चल रहा है। जी सर, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए।
ध्यान के बारे में पूछ रहा हूँ हम जी। जी, सवाल क्या है आपका? अरे ध्यान किसका किया जाए? जी मैम, वो पूछना चाह रहे हैं कि ध्यान किसका किया जाए। ध्यान दोस्तों, हमें अपनी खुद की सांसों को ऑब्जर्व करना है। कोई और आपके बाहर के आपको कोई मंत्र नहीं, कोई देवी देवता नहीं, आपके अंदर जो सांसें दौड़ रही हैं वो उसी ईश्वर का रूप हैं। तो आपके भीतर ही है वो। तो आपको उन्हीं सांसों के साथ कनेक्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपको हाथ क्रॉस कर लेने हैं, पैर क्रॉस कर लेने हैं, आंखें बंद कर लेनी है और म्यूज़िक चलाकर बैठ जाना है और बस अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है आनापानसति ध्यान। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। बस एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह उसको देखते जाइए। हम PMC हिंदी पर आपको बहुत सारे ध्यान के वीडियोस मिलेंगे। गाइडेड मेडिटेशन भी है और म्यूज़िक मेडिटेशन भी है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको कीजिए, लेकिन आप ध्यान को ज़रूर रोज़ करना शुरू कर दीजिए। जी मैम, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि मेडिटेशन करना महत्वपूर्ण है, ये वो जानते हैं, लेकिन कितने समय तक ध्यान करना सही है? समय तो आपको आपकी आयु के हिसाब से ही करना है, कम से कम। जैसे आप 30 वर्ष के हैं 30 साल, 40 वर्ष के हैं 40 साल, 50 वर्ष के हैं 50 साल। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे 50 साल कौन 50 मिनट कौन बैठेगा। तो आपको 50 मिनट आप एक बार में नहीं कर सकते, तो आप 2 बार में भी कर सकते हैं, आधा आधा। आप सुबह बैठ जाइए 20-25 मिनट, शाम को भी बैठ जाइए 20-25 मिनट। बस आपको इस तरह से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना चाहिए उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितनी देर बैठ सकें आप ध्यान में बैठें। जी, तो ध्यान का कोई भी सही समय और गलत समय नहीं है। आप निरंतर ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी उम्र, जितनी भी आपकी आयु है, अगर आपकी आयु 20 है तो आप 20 मिनट ध्यान कर सकते हैं और मैक्सिमम ध्यान आप कितना भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपके टीवी स्क्रीन पर जो है नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और अपने सवाल हमारे से जानिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे जो सज्जन सांगत्य है और जो स्वाध्याय है वो कितना महत्वपूर्ण है? सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमें पत्री सर ने एक फॉर्मूला दिया कि 33% ध्यान, 33% ही शाकाहार, और जो स्वाध्याय है उसको सज्जन सांगत्य उसको सर ने दिया 34%। मतलब सज्जन सांगत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो आपके साथ अपने ध्यान के अनुभव शेयर करते हैं। आपके अंदर भी आपके मन में भी एक तरंग उठती है, तो आपको भी ध्यान के प्रति आपका भी मन जाग जाता है। तो इसीलिए सज्जन संगति बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए सर ने इसको 34% नंबर दिए हैं। माने ध्यान से भी ऊंचा स्थान, 1% ऊंचा स्थान उन्होंने सज्जन संगति को दिया है। जी, तो सज्जन सांगत्य में जब हम औरों से जुड़ते हैं, जो हमारे साथ ही ध्यान करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। आई कैन नॉट मेडिटेट नहीं कर पाते हैं 1 घंटे से ज़्यादा और पैरों में दर्द होने लगता है। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं और पैरों में दर्द करने लगता है। इसका क्या कारण है? देखिए, ध्यान में शरीर में दर्द होता है। क्यों होता है? हमारे ही अपने पास से कुछ कर्मास हैं, हमारी ही अपनी मीट ईटिंग हैबिट्स हैं, जिससे कि हमारे को ये प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो जाती है। तो आप कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान में बैठिए। दर्द होता है तो ये भी दिन बीत जाएगा, और नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन किसी भी स्टेट में आप अपनी ध्यान को रोकिए मत। जी,
तो दर्शकों, अगर आपकी ये समस्या है, स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी है, कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब आप जान सकते हैं हमारे पीएमसी हिंदी में शो से डॉक्टर से पूछो, जो हम आपके लिए हर शुक्रवार लेकर के आते हैं शाम 5 से 6 बजे। तो आप उस पर कॉल कर लाइव, क्योंकि वो जोड़ा जाता है, तो उसमें कॉल कर आप अपने सवाल वहां जान सकते हैं। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। क्या आनापानासती ध्यान को ट्रैवल करते हुए किया जा सकता है? आनापानासती ध्यान की खूबसूरती ये है, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन। आप हैरान होंगे जानकर कि हमारी एक बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, आपने नाम भी सुना होगा शायद, जसविंदर मैडम का। उन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा इसी तरह से शुरू करी कि आते जाते हुए उनके कॉलेज, उनकी जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आते जाते हुए एक 1.5 घंटा लग जाता था। तो वो 1.5 घंटा आप क्यों बर्बाद करोगे ना? क्या करना है आपने यहाँ वहाँ देखकर, आपने क्या करना है? तो वो अपने हाथ क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके बैठ जाती थी। इतनी सुविधा आजकल तो हमारे पास ईयर प्लग्स हैं, हमारे पास एयरपॉड्स हैं, सब कुछ है। सिर्फ एक कमी किस चीज़ की है कि हमें अपने मन का गुलाम नहीं होना, कि हमने ध्यान में बैठना ही बैठना है। जी मैम, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जैसे उन्हें ट्रैवल वो कर रहे हैं लेकिन म्यूजिक मेडिटेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं बिना म्यूजिक और ट्रैवल करते हुए ध्यान किस तरह कर सकते हैं? सिंपल, आंखें बंद करके बैठ जाइए। अगर आपको नहीं म्यूज़िक चलाना तो आपकी श्रद्धा, चलाना है तो बहुत सारे वीडियोस अपने पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक है पीएमसी हिंदी पर अवेलेबल, उनका लाभ उठाइए। हीलिंग म्यूज़िक्स हैं, वो आपके शरीर को एक सुंदर फ्रीक्वेंसी में वो लेके आते हैं, आपके विचारों को शांत जल्दी करते हैं। तो अगर म्यूज़िक से और कोई दिक्कत नहीं है तो आप म्यूज़िक चलाकर ध्यान कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके आसपास की ट्रैफिक भी चल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, तो आपका ध्यान आप अपने म्यूज़िक पर ही केंद्रित रखिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान करते समय मुझे कई थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स से कैसे बचें? और कभी कभार रोना भी आ जाता है। थॉट्स आना, विचार आना स्वाभाविक है। हमने बचपन से, जितने भी हम साल के हैं, हमने इतने वर्ष, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हमने और क्या क्या है, हम सारा टाइम अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते रहे हैं। तो ये जो हमें विचार है, इसकी आदत हो गई है, हमें चुप बैठना नहीं आता। आप देखिए कि आपकी कोई फ्रेंड से आप बातचीत कर रहे हो, मान लीजिए दोनों चुप हों, तो लगेगा कि अरे कोई बात करो, चुप कैसे बैठे हो? और कुछ नहीं तो चलो मौसम के बारे में बोल दो, कितनी गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम बात करने को एडिक्टेड हो गए हैं, थॉट्स को एडिक्टेड हो गए हैं। तो ये क्रम हमको तोड़ना है, ये चक्र हमको तोड़ना है। और कैसे चक्र तोड़ सकते हैं? एक तरीका है कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका दिमाग एक समय में 2 काम नहीं कर सकता, या वो सांस ले सकता है या वो थॉट्स के साथ एक रह सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को अपने थॉट्स पर केंद्रित कीजिए। और थॉट्स तो आपके देखिए, एक एवरेज इंसान को एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो इसको शांत करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। वो आपने सुना है, एकला चलो रे, तो यहाँ तो आप अकेले भी नहीं हैं, पूरा संघा है आपके साथ। वो गौतम बुद्ध के समय में संघा था, आज के समय में फिर संघा है, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं पीएमसी हिंदी के माध्यम से। जी मैम, एक और सवाल दर्शकों का है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं और वहाँ से बाहर आने का मन नहीं करता, लेकिन वो ज़्यादा देर तक भी मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते क्योंकि फैमिली है, उनकी भी परिस्थितियाँ हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? कितने समय तक मेडिटेशन में रहना चाहिए और फिर बाहर आ जाना चाहिए? मन तो नहीं करता ध्यान से बाहर आने का। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप कहाँ जाते हैं ना, उस जो आप ध्यान में होते हैं, तो आप उस स्थिति में आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आप अपने भीतर की गहराइयों में पहुँच जाते हैं, जिससे कि आप यूनिवर्स की गहराइयों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आपका मन नहीं करता। लेकिन आप एक समय निर्धारित करके उस समय का म्यूज़िक चलाकर, आप जैसे वो म्यूज़िक बंद हो, धीरे धीरे
अपने आप को ध्यान से बाहर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को लाइफ में निगलेक्ट नहीं करना। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उन सदस्यों के प्रति भी आपको पूरा ध्यान देना है। सिर्फ ध्यान के प्रति ध्यान नहीं देना, सभी चीज़ों के प्रति ध्यान देना है। जी मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल रहता है कि जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर में काफ़ी ज़्यादा काम में व्यस्त होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो किस तरह अपना टाइम मैनेज कर पाएँ ध्यान को लेकर के? मैं इस बारे में एक ही बात बोलूँगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने सोच लिया कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो बहुत काम है, हमारे पास ध्यान के लिए कहाँ टाइम होता है, जब हमने ऐसा सोच लिया, अपने मन को बना लिया, हमने खुद को हिप्नोटाइज कर लिया इसी थॉट से। आपका जो मन है ना, वो मंत्र है। जो चीज़ ये भगवान शिव ने बताया है, आपका मन आपका मंत्र है। माने कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो एक मंत्र बन जाता है। मंत्र बन जाता है, उससे आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि ध्यान में मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप बोलिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ कोऑपरेट करती है, मेरे पास ध्यान करने के लिए बहुत समय है, मेरा बच्चा भी मेरे साथ कोऑपरेट करता है, वो छोटा सा बच्चा भी कोऑपरेट करता है कि मैं ध्यान में जाऊँ। इस तरह से आप अपनी रियलिटी को बदलिए। मिराक्युलस थिंकिंग यही है, मिराक्युलस स्पीच यही है कि आप पहले तो सोचें ऐसा, फिर आप इस बात को बोले भी ऐसा। जी मैम, इसी से जुड़ा सवाल एक और है। कहा जा रहा है कि जब भी ध्यान करता है एक व्यक्ति, जो ध्यान करते हैं, तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है और ध्यान करने से भी मना करती है। तो क्या उन्हें ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बहुत बुरे लोग हैं। तो आपको एक बात याद दिला दूं दोस्तों, कि इस फैमिली को आप खुद चूज़ करके आए हैं। ये जो सासू माँ, ये जो ससुर जी, ये जो ननद, ये जो देवरानी, ये जो पति, देवर, जो भी आपके रिश्ते हैं, आपको बहुत बुरे लग रहे हैं। आपने सोल लेवल पर इनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझे रोकना, तुम मुझे ध्यान में मत आने देना, तुम मुझे रोकने की कोशिश करना। सोल लेवल पर ये गेम की तरह हम डिस्कस करते हैं, नीचे आके हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरे साथ तो कोई कोऑपरेट नहीं करता, बड़े बुरे लोग हैं, इनका क्या होगा। किसी का कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली सभी का एक ही डेस्टिनेशन है। कितने भी बुरे आज आप लग रहे हो किसी को, या कितने भी भले आप लग रहे हो, अल्टीमेटली सबका डेस्टिनेशन एक ही है कि हम सबको ध्यान मार्ग में आना ही आना है। तो ये मत सोचिए कि मेरे परिवार वाले कोऑपरेट नहीं करते। आप हमेशा पॉजिटिव बात सोचिए, पॉजिटिव बात बोलिए, मेरी फैमिली मेरे साथ कोऑपरेट करती है, मुझे ध्यान में पूरा सपोर्ट है, ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे यूनिवर्स का मुझे सपोर्ट है। आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप का ध्यान में कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। साथ ही साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर मत कीजिएगा। ये ना हो कि खाना बनाने का टाइम हो और आप आंख बंद करके बैठ जाएं। जब खाना बनाने का टाइम है तो पूरे ध्यान की स्थिति में ही आप खाना बनाएं। बच्चे को अटेंड करने का टाइम है, पूरा उसके साथ एंजॉय कीजिए जैसे सभी बच्चे करते हैं। तो जो करें पूरा दिल लगाकर, पूरा मन से करें, हर स्थिति ध्यान की स्थिति ही बन जाएगी। जी, तो बिल्कुल निरंतर ध्यान करते रहिए। और ध्यान से लिए हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर कई वीडियोस जो हैं वो आती हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। इन हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कई ऐसी वीडियोस आती हैं जो आपको ध्यान मार्ग में आपको एनलाइटमेंट करेंगी। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। कई दर्शकों का ये सवाल रहता है कि जैसे जब भी वो ध्यान करते हैं तो उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द होने लग जाता है, ये हमने जाना, लेकिन क्या वो उसके बाद ध्यान रोक दें या फिर ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी? आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ज़रूर ध्यान करना चाहिए। इनफैक्ट आपको तब अपने ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक ही टाइम में ध्यान नहीं कर पा रहे, 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे, 2 घंटा नहीं बैठ पा रहे, तो आप थोड़ी देर में ध्यान करते रहिए, लेकिन ध्यान को छोड़ने की गलती मत कीजिए। बड़े जन्मों के पुण्य फल का प्रताप होता है कि आपके जीवन में ध्यान आए, ध्यान की किरण उतरे आपके जीवन में।
तो इसको छोड़िए मत। शारीरिक प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होती जाएंगी, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी ऊर्जा आ रही है। वो ऊर्जा क्या करेगी, आपको हील तो करेगी। तो शारीरिक प्रॉब्लम्स से मत घबराएं, आती ही आती हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान तो हमने करना ही करना है और हमने ज़्यादा देर बैठना ही बैठना है, बस ये सोच लीजिए। जी, तो दर्शकों, आपको ध्यान के समय जो भी परेशानी आती है, अगर कई लोगों का रहता है कि उनको नी प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, तो इन सभी के लिए हमारी वेबसाइट www.urjafy.com पे जाइए। वहां पर पिरामिड मौजूद हैं जो आपकी सभी हेल्थ परेशानियों में हेल्प करेंगे, जिनके माध्यम से आप ध्यान कर सकेंगे। तो मैम, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं शैली बोल रही हूँ जोधपुर से। जी, सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मैं अभी 2-3 मंथ से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट की हूँ, बट अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, एग्रेसिव, और मैं कुछ भी कर रही हूँ, कोई दूसरा मतलब वो उल्टा ही हो जाता है। जी, तो ये मैंने अभी दर्शकों आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था कुएं का, कि अभी तो आपने अपने भीतर का कुआं खोदना शुरू किया है, तो पहले क्या आएगा, कंकड़, पत्थर, गंदे पत्ते, गंदे पॉलीथिन। उसके बाद भी आपको खोदना कंटिन्यू रखना है, जिसको बोलते हैं हम समुद्र मंथन। आपके भीतर का समुद्र है जिसका आपको मंथन करना है, और जाते जाइए, भीतर उतरते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो काम करना ही है अपने पर। गुस्सा आए, हमारे ही भीतर दबा हुआ था। रोना आए, हमारे ही भीतर का सैडनेस है। खुशी है, जॉय आए, सबको बांटिए, सब चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। इट्स ओके। आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक इमोशन है, बस ये देखिए कि क्यों आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। रोना आ रहा है, रो लीजिए, पर ये ज़रूर सोचिए इतना रोना क्यों आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, मुझे क्या चीज़ एग्जैक्टली ट्रिगर कर रही है, मुझे क्या चीज़ एग्जैक्टली गुस्सा दिला रही है। क्या मैं इस मोमेंट पर अपनी सांसों के साथ नहीं जुड़ सकती? अगर आप आंख बंद नहीं करके बैठ सकते उस समय में, तो भी आप अपनी सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। साक्षी बन जाइए, अपने गुस्से के भी साक्षी बन जाइए, अपनी सैडनेस के, अपने रोने के भी साक्षी बन जाइए, अपनी इरिटेशन के भी साक्षी बन जाइए। देखते रहिए कि मेरे अंदर कहाँ गुस्सा उठ रहा है, मेरे अंदर कहाँ इरिटेशन उठ रही है, मेरे अंदर कहाँ से इमोशन उठ रही है, क्यों मुझे हर्ट फील हो रहा है। जैसे जैसे आप अपने भीतर देखते जाएंगे, समुद्र मंथन करते जाएंगे, अल्टीमेटली सारा हलाहल निकल जाएगा। हलाहल क्या है? विश। ये कोई पुराणों की स्टोरी नहीं है, ये हमारे भीतर की स्टोरी है कि आप उसका मंथन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अल्टीमेटली आपको जो प्याला था, अमृत का प्याला, वो आपको मिल जाएगा। तो आप ध्यान में ज़रूर बैठिए, आ रहे इमोशंस आने दीजिए। हमारे ही भीतर दबे हुए थे, कुछ बाहर से नहीं आता दोस्तों, सब कुछ अपने भीतर ही होता है, वो सिर्फ उजागर होता है। जी, तो ध्यान में हमेशा बने रहिए और निरंतर ध्यान करते रहिए, और जो हमारे इमोशंस हैं वो अभी आएंगे, लेकिन जब आप निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो वो इमोशंस भी चले जाएंगे कहीं ना कहीं। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, लाइव जुड़कर आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम हेलो पीएमसी के लिए आपसे जुड़ते रहते हैं हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, जहां पर आप अपने आध्यात्मिक और ध्यान से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बनी रहिए हेलो पीएमसी के साथ। नमस्कार।